नमस्कार, मैं डॉक्टर अमित मलिक, मानसिक रोग विशेषज्ञ। आप सबका हमारे इस चैनल वेलबींग बाय डॉक्टर अमित मलिक में स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे डिसऑर्डर के बारे में जिसे बाइपोलर डिसऑर्डर के नाम से जाना जाता है। बाइपोलर डिसऑर्डर एक मूड डिसऑर्डर है, तो इसमें जैसा कि इसके नाम से ही प्रतीत हो रहा है, बाइपोलर यानी कि दो पोल्स। एक पोल मैनिया का होता है जो बेसिक मूड लाइन से इंसान के ऊपर मूड रहता है उसका। दूसरा डिप्रेशन का होता है जिसमें कि बेस लाइन से नीचे डिप्रेशन के फेस में इंसान का मूड रहता हो और बाकी सिम्टम्स भी पाए जाते हैं। जो जब ये डिप्रेशन और मैनिया के फेस बार बार आने लगे इंसान में फेस, दो या दो से ज़्यादा बार इस तरह के एपिसोड्स आए, कम से कम एक मैनिया का एपिसोड आए या दो आए, या डिप्रेशन के दो या दो से ज़्यादा एपिसोड आने लगे, तो उसे बाइपोलर डिसऑर्डर 1 की डायग्नोसिस दी जाती है। इनके बीच में इंटर एपिसोडिक कंप्लीट रिकवरी पाई जाती है। तो बाइपोलर डिसऑर्डर का जो ऊपर वाला फेस है यानी कि मैनिया का फेस, उसमें किस तरह के लक्षण पाए जाते हैं, अभी पहले उनके बारे में बात करते हैं। देखिए, मैनिया में सबसे पहला है मूड। मूड इंसान का इलेटेड या एक्सपेंसिव रह सकता है या इरिटेबल। अगर मूड बहुत चीयरफुल है, इलेटेड है, तो इंसान बड़ा खुश दिखता है और वो आसपास भी बड़ा खुशी का माहौल पैदा कर देता है, बहुत ही हमेशा हंसता हुआ, बहुत ज़्यादा बोलता हुआ आता है। इसके अलावा इरिटेबल मूड भी पाया जाता है कुछ मैनिया के पेशेंट में, जिसमें पेशेंट बहुत ज़्यादा गुस्सा करने लगता है, बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा रहता है। इसके अतिरिक्त, मूड के अतिरिक्त और क्या सिम्टम होते हैं, पेशेंट को सब्जेक्टिव सेंस ऑफ वेलबींग बहुत अच्छी होती है। मैं बहुत अच्छा हूँ, बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ, बहुत ठीक हूँ। इसके साथ ओवर एक्टिविटी पाई जाती है, पेशेंट बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है, बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक फील कर रहा होता है। पेशेंट जैसे ही कई बार ओपीडी कैबिन में आता है तो पेशेंट कई बार औरतें या लड़के गाना गाना शुरू कर देते हैं, या कुछ तो डांस भी करना शुरू कर देते हैं। कुछ बॉलीवुड मूवीज़ के गानों पे भी डांस करने लग जाते हैं, या कुछ धार्मिक सॉन्ग्स पर डांस करना शुरू कर देते हैं। तो इस तरह के लक्षण कई बार आते हैं पेशेंट लेके ओपीडी में मैनिया के। मैनिया में और क्या होता है, एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, इंक्रीज एनर्जी और ओवर एक्टिविटी। इंक्रीज एनर्जी की वजह से पेशेंट को नींद बहुत कम आती है। पेशेंट कई बार 2 या 3 घंटे सोता है, लेकिन फिर भी पूरा तरोताज़ा और एनर्जेटिक महसूस करता है। वो बोलता है, हाँ जी, मैं 2 बजे उठ गया था, और उसके बाद काम करना शुरू कर देता है। वो कई बार फीमेल होती है तो अपना कपड़े धोना, बर्तन मांजना या घर की साफ़ सफाई शुरू कर देती हैं, बहुत ज़्यादा काम करने लग जाती हैं। या कोई यंग पर्सन है, मेल है, तो वो नहाना धोना बहुत ज़्यादा शुरू कर देता है, सुबह 2 बजे उठ के नहाने लग जाता है, या बाहर निकल जाता है सुबह उठ के और बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक रहता है, उसको कोई थकान नहीं होती। वो कहता है, हाँ जी, मैं उठ जाता हूँ, 2-3 बजे उठ जाता हूँ, लेकिन मुझे कोई थकान नहीं होती, इससे ज़्यादा नींद की मुझे ज़रूरत महसूस नहीं है। और आप उसे देख के भी यही लगेगा कि इसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी है, और देख के नहीं लगेगा कि इतना कम सोया है। वो इंक्रीज़ एनर्जी की वजह से होता है। इसके अलावा इंसान ओवर एक्टिविटी करने लग जाता है, जैसे जो पहले नहीं करता था। मान लीजिए पहले कोई 500 मीटर या 1 किलोमीटर चलता था, तो कुछ लोग 20-20 किलोमीटर चलने लग जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं, कई कई घंटे चलते रहते हैं, या कई कई घंटे दौड़ने भी लग जाते हैं। एनर्जी इतनी आ जाती है, कई बार वो उनको रोकने की कोशिश करते हैं परिवार वाले, तो दीवार कूद कर भी निकल जाते हैं। और वो ओवर फेमिलियर हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा सोशल हो जाते हैं, ऐसे लोगों से भी बात करने लग जाते हैं जिनको वो नहीं जानते। किसी से भी मिलते हैं तो बहुत ज़्यादा बात करते हैं, जबकि उसके परिवार वालों से पूछा जाए तो उसका नेचुरल स्वभाव ऐसा नहीं होता है। अपने नेचुरल स्वभाव के विपरीत ये सब एक्टिविटी पेशेंट करने लगता है। बहुत ज़्यादा ओवर फेमिलियरिटी की वजह से कई बार उनको डिसइनिबिशन हो जाती है कि वो अनजान लोगों से भी कुछ भी बात करने लग जाते हैं, और ख़तरा भी मोल ले लेते हैं, यानी कि लड़ाई झगड़ा भी कर लेते हैं कई बार अनजान लोगों से, और कई बार पिट भी जाते हैं। क्योंकि ऐसे पेशेंट्स में, जैसे मेल पेशेंट है तो फीमेल्स के प्रति वो गलत कुछ व्यवहार भी कर देता है, कई बार छेड़खानी कर देता है, तो पिट के भी आ जाता है। उसकी ओवर सेक्सुअलिटी भी ऐसे पेशेंट्स में आ जाती है। और
बहुत ज़्यादा एनर्जी रहती है। एक दूसरा सिम्टम ज़्यादा एनर्जी का है, बहुत ज़्यादा बोलना। पेशेंट बहुत ज़्यादा बोलते हैं, बहुत ज़्यादा लगातार बोलते रहते हैं, और वो खुद भी बताते हैं हमारे दिमाग में विचारों का पूरा रैला चल रहा है, एक के बाद एक दूसरा विचार आता रहता है। बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बड़ी बड़ी बातें यानी कि वो बहुत बड़े बड़े प्लान्स बनाते हैं कि मैं ये बिज़नेस करूँगा, वो बिज़नेस करूँगा, जबकि वो प्लान्स बिल्कुल इम्प्रैक्टिकल होते हैं। कई बार ऐसे लोग लोन लेकर या उधार लेकर कोई ऐसी चीज़ें खरीद लाते हैं, बहुत महंगी कोई पेंटिंग खरीद ली, हज़ारों रुपए की, लाखों रुपए की, जिसका कोई यूज़ नहीं है, और वो उसकी स्पेशलिटी बताते हैं। या फिर किसी बिज़नेस में बहुत ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट कर दिए, या कुछ खरीद लिया ऐसा, या बहुत ज़्यादा ओवर स्पेंडिंग, या कि बहुत ज़्यादा खर्चा किसी भी चीज़ पर करना शुरू कर दिया। कई बार किसी को ऐसे ही पैसे दे देते हैं इस तरह के इंसान, और ये लोग खुद को बहुत अमीर समझते हैं कि मेरे पास बहुत पैसा है, मुझे कोई पैसे की कमी नहीं है, जबकि कई बार वास्तव में ऐसा नहीं होता। इसके अलावा कई बार इन्हें ऐसे सिम्टम्स आते हैं कि इनमें कुछ स्पेशल पावर्स है। स्पेशल पावर्स की वजह से ये कुछ भी कर सकते हैं। ये लोग ऐसा भी बताते हैं कि मेरी प्रधानमंत्री से या मुख्यमंत्री से जानकारी है, मेरी तो डायरेक्ट जान पहचान है, मैं कोई भी काम करवा सकता हूँ, मेरा इस देश में या इस दुनिया में बहुत बड़ा ऊंचा दर्जा है, मेरे पास स्पेशल पावर्स हैं। कुछ लोगों को लगता है कि वो भगवान के अवतार हैं, वो लगता है डायरेक्ट भगवान के अवतार हैं और वो कुछ भी कर सकते हैं इस ब्रह्मांड में। इस तरह के पेशेंट्स को लक्षण आते हैं। इसके अलावा पेशेंट बड़े डिस्ट्रैक्टेबल होते हैं। डिस्ट्रैक्टेबल मतलब एक चीज़ से बहुत जल्दी उनका ध्यान हट जाता है, दूसरी चीज़ पर लग जाते हैं। एक चीज़ ख़त्म नहीं की, काम ख़त्म नहीं किया, छोड़ दिया, दूसरे पे लग गया। सेम विचारों का होता है, उनको कभी एक विचार आता है, फिर दूसरा विचार आता है, और वो इतने ज़्यादा कई बार बोलते हैं कि उनको रोकना मुश्किल हो जाता है, जिसे कहते हैं फ्लाइट ऑफ आइडियाज़। एक के बाद दूसरे विचार आना, और प्रेशर ऑफ स्पीच, कि उन्हें हम रोक नहीं पा रहे हैं, इतनी ज़्यादा उनको स्पीच का या बोलने का प्रेशर है। ऐसे लोग देखिए कई बार बहुत ज़्यादा नशे का शिकार भी हो जाते हैं। जो लोग पहले बहुत कम स्मोकिंग या अल्कोहल लेते थे, या लेते ही नहीं थे, वो अल्कोहल, स्मोकिंग या बाकी नशे का सेवन ज़्यादा करने लगते हैं। कई बार रैश ड्राइविंग करने लगते हैं इनका, क्योंकि रिस्क टेकिंग बिहेवियर बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है। रैश ड्राइविंग करने लगते हैं। रैश बिहेवियर सब्सटेंस यूज़ में हो सकता है, या और सेक्सुअलिटी में हो सकता है, महिलाओं से छेड़खानी कर सकते हैं। ये दोनों, मेल और फीमेल दोनों में इस तरह के सिम्टम्स आ सकते हैं। तो अगर ये सिम्टम्स किसी को आ रहे हैं और एक सप्ताह तक, कम से कम एक सप्ताह तक परसिस्ट कर रहे हैं, तो इसे मैनिया की डायग्नोसिस दी जाती है, या मैनिक एपिसोड बोला जाता है। ये मैनिक एपिसोड विद साइकोटिक फीचर्स भी आ सकता है। साइकोटिक फीचर्स यानी कि इनमें डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोज आ सकता है, कि मैं बहुत ज़्यादा अमीर हूँ, मेरे में बहुत ज़्यादा शक्तियाँ हैं, मैं तो कुछ भी कर सकता हूँ इस दुनिया में। या उसकी वजह से शक भी हो सकता है किसी पे कि वो लोग मेरे पीछे हैं, मेरा नुकसान करना चाहते हैं, क्योंकि मेरे अंदर ये बहुत ज़्यादा शक्तियाँ हैं, इसलिए मेरे पीछे पड़ गए हैं। तो ये हुई मैनिया की बात। दूसरा जो बाइपोलर में होता है, डिप्रेशन या डिप्रेसिव डिसऑर्डर। डिप्रेशन में देखिए हमने पहले भी बात की थी। डिप्रेशन में आप सभी जानते भी हैं, कार्डिनल सिम्टम्स 3 होते हैं मेनली। पहला जैसे कि मूड डिसऑर्डर है, डिप्रेस मूड, बड़ा उदास रहता है पेशेंट। उसके बाद रूटीन के काम, जो रूटीन की दिनचर्या है, उनमें उनका मन बहुत कम लगता है। जिन कामों में पहले उन्हें अच्छा लगता था, उनमें अच्छा लगना बंद हो जाता है। एनर्जी बहुत लो होती है, बहुत थकान और टायर्डनेस फील करते हैं, बिल्कुल भी एनर्जी नहीं फील होते। मेन ये 3 सिम्टम होते हैं। इसके अलावा नींद कम या ज़्यादा आ सकती है ऐसे लोगों को, भूख कम या ज़्यादा लग सकती है, वेट गेन भी हो सकता है, वेट लूज़ भी हो सकता है। इसके अलावा सेल्फ एस्टीम बहुत कम हो जाती है, हमेशा नेगेटिव थिंकिंग रहती है इनकी, और आइडियाज़ ऑफ हेल्पलेस या होपलेसनेस आ जाती हैं कि भाई मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, या भविष्य में बिल्कुल अंधकार ही है, कुछ नहीं हो सकता, या बहुत ही नेगेटिव विचार आना। कई बार खुद को नुकसान पहुँचाने के विचार, जैसे कि आत्महत्या के विचार भी ऐसे पेशेंट्स में आ सकते हैं। तो ये डिप्रेसिव डिसऑर्डर है। जब डिप्रेसिव डिसऑर्डर को डायग्नोसिस के लिए सिम्टम्स कम से कम 2 सप्ताह तक रहने चाहिए पेशेंट में, तब हम डिप्रेसिव डिसऑर्डर की डायग्नोसिस बनाते हैं।
तो देखिए, अगर आपके परिवार में भी किसी को इस तरह के सिम्टम हैं, मैनिया के या डिप्रेशन के, स्पेशली मैनिया के जब सिम्टम आते हैं तो हमारे रूरल एरिया में या शहरों में भी ये देखा गया है, उन्हें लगता है कि सो ऊपरी पराई हो गई है और उसे झाड़ फूक के पास ले जाते हैं, झाड़ फूक वाले के पास, कई बार ओझा के पास ले जाते हैं। वो बेचारे उसको कई बार पीटते भी हैं और मार पिटाई कर देते हैं या ऐसी हरकतें भी कर देते हैं। देखिए, वो जानबूझकर नहीं कर रहा होता, ये ऊपरी पराया नहीं, मानसिक दिक्कत है। अगर ऐसा किसी को आपके परिवार में है तो मानसिक रोग विशेषज्ञ से संपर्क कीजिए, इसका ट्रीटमेंट पॉसिबल है। ट्रीटमेंट कुछ दवाओं से दिया जाता है, जैसे मैनिया में एंटी मैनिक ड्रग्स या मूड स्टेबलाइजर्स भी दी जाती है, एंटी साइकोटिक्स दी जाती हैं, और डिप्रेशन में साथ में एंटी डिप्रेसेंट दवाइयाँ दी जाती हैं। और ये दवाइयों का देखिए कोर्स लंबा होता है, लंबा चलाना चाहिए। उसका रीज़न ये है कि आप जितना ट्रीटमेंट को इग्नोर करेंगे या जल्दी बंद कर देंगे तो ज़्यादा एपिसोड्स मैनिया या डिप्रेशन के, बाइपोलर के पेशेंट में आएंगे, और जितने ज़्यादा एपिसोड आएंगे फ्यूचर में भी उतना ही ज़्यादा एपिसोड आने के चांसेस रहेंगे। तो जितने मल्टीपल एपिसोड्स आने से आप रोक सकते हैं उतना ही भविष्य ऐसे पेशेंट्स का ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसके बाइपोलर डिसऑर्डर में पहले इंटर एपिसोडिक पीरियड कम होता है, सिम्टम्स कम होते हैं। टाइम के साथ जैसे एपिसोड्स आते जाते हैं इंटर एपिसोडिक पीरियड भी कम हो जाता है और सिम्टम्स भी सीरियस होने लगते हैं। इसलिए जब इसकी डायग्नोसिस बनती है तो आप सब अपने साइकेट्रिस्ट या मनोरोग विशेषज्ञ की सलाह के अनुसार इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट लें और ट्रीटमेंट बीच में ना छोड़ें, ताकि बार बार आपको एपिसोड इस तरह के ना आए। अगर आपको ये जानकारी यूज़फुल लगी तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। मानसिक रोगों से जुड़ी इस तरह की जानकारी आगे भी हम आपको अपने चैनल के माध्यम से देते रहेंगे। धन्यवाद।